डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। हमारे यहाँ पे डे टू डे हम यहाँ पे सब चीज़ों को एक्नॉलेज करते हुए हम और भी आपके लिए प्रोजेक्ट लाएंगे, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन आंसर लाएंगे। और प्रोजेक्ट के इंटरव्यू के टाइम पे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं हम उसके भी बारे में बात करेंगे। तो सिनेरियो हमारे पास क्या होगा, हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे आपके लिए इंटरव्यूज के क्वेश्चन आंसर के, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, जावास्क्रिप्ट होती क्या है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कहानी क्या होती है? जावास्क्रिप्ट इज हाई लेवल इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट, प्राइमरी यूज्ड फॉर एडिंग इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक बिहेवियर टू दी वेब पेजेस। इसका पहले मतलब समझते हैं, हम एक एक चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे डियर। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कहानी क्या होती है, फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मींस जैसे हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारे पास जैसे बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हमारे पास जावा हो गया, राइट, सी प्लस प्लस चीजें। ठीक है। क्योंकि उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट यूज होते हैं और बहुत ही उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस ये लाइन बाय लाइन, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चलती है चीजें। ठीक है, दैट इज योर वर्ड ऑफ इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूज फॉर इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द वेब पेज। मींस जब भी किसी कोई वेब पेज बनता है तो उस पर एक इंटरेक्टिव बिहेवियर पर्पज के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। हमारे पास इसका मतलब क्या होता है, इट इज ए कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड वेब, या एक तरह के कोर टेक्नोलॉजी ऑफ दी है, होती है आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब की एचटीएमएल सीएसएस के साथ में। ठीक है। अब कहानी क्या इसकी होती है, जावास्क्रिप्ट कैन रन इन द ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ V8 इंजन। डियर, लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जावास्क्रिप्ट रन कहाँ पे करती है, तो आपको क्या बोलना है कि जावास्क्रिप्ट हमारी ब्राउजर पे रन करती है V8 इंजन की मदद से। ठीक है। इट इज नोन फॉर द इवेंट ड्राइवन नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल एंड सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटर एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। इसका मतलब समझते हैं। यह क्या जाती है डियर, हमारे पास एक इनपुट आउटपुट मीन्स मतलब कि इवेंट ड्राइवन, इवेंट ड्राइवन मतलब हमारे पास क्या होती है डियर, जो भी हमारे एक इवेंट ड्राइवन लूप होती है, ठीक है, वो इस पर्पज के लिए जाती है जो कि असिंक्रोनस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल मीन्स इसका मतलब क्या होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। आपके पास कोई वर्क प्रोसेस चल रहा है तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी कि पहला ये कंप्लीट हो जाए तो हम कंप्लीट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका टाइम पीरियड कम होता है वो पहले कंप्लीट हो जाता है डियर, कुछ इस प्रकार से इसका कम्युनिकेशन होता है। अब बात करते हैं सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है। हमारे पास क्लास हो गया, ठीक है, हमारे पास एक्सटेंस कीवर्ड हो गए, हमारे पास इनहेरिटेंस हो गए, इन सब चीजों को सपोर्ट करती है जावास्क्रिप्ट। ठीक, राइट। सो दिस इज द कम्युनिकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस एंड सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज बट विद हेल्प ऑफ इवेंट ड्राइवन लूप एंड प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट यूज्ड टू डू असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। मींस लोग बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट यार हमारे पास जो होती है वो तरह का सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, और सिंक्रोनस को हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से ही बोलते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, राइट, है ना, जावास्क्रिप्ट इज द सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेजेस। ठीक है, इसको इतना लोग जानते थे। बट हमारे पास एक होता है इवेंट ड्राइवन लूप जो कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और प्रोमिसेस की मदद से हम जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डील करते हैं। मींस आप ये बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, सिंगल थ्रेडेड होती है, बट इवेंट ड्राइवन लूप की मदद से और प्रॉमिस की मदद से हम ये बोल सकते हैं कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी काउंट होती है। ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या हुई, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस एज वेल एज असिंक्रोनस दोनों टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना है, किसी सबसे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करती हैं, तो हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने प्लेलिस्ट पे दिखा देना चाहते हैं कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी यहाँ पे हमने बहुत सारा यहाँ पे अच्छे से काफी डिटेल में बना रखा है। मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास असिंक्रोनस सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। अब बात किसकी करते हैं डियर, एक लेवल अप की। एक लेवल अप की कहानी क्या होगी डियर, यहाँ पे ये हमारे पास और भी चीजें जावास्क्रिप्ट में किस हिसाब से किसको क्या रिप्रेजेंट करती है डियर। तो आई रिपीट, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, W3 प्रोग्रामर पे। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है मेरा, और यहाँ पे देख लेना कि किस हिसाब से सिंक्रोनस असिंक्रोनस को प्रैक्टिकली कैसे डिफाइन कर रखा है डियर। अभी मैं यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डियर हमारे पास ही एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जावास्क्रिप्ट, राइट। तो चीजों को हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। टॉपिक हम लेंदी नहीं बना रहे हैं, ऑलरेडी हमने सब चीजें कवर कर रखी है, बट एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट हम आपको पूरी चीजें डिटेल में समझाएंगे डियर। तो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है,
अब आप आगे बढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है? यूनिक फॉर इट्स डीप इंटीग्रेशन विद द ब्राउजर एंड इवेंट ड्राइवन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मॉड्यूल। तो ये भी हमारी चीज इसमें कवर हो जाती है। एग्जाम्पल के तरीके में पाइथन और जावास्क्रिप्ट क्या आती है? हमारे पास डायनेमिकली टाइप्ड होती है ना। ये पाइथन भी हमारे पास क्या होती है? इंटरप्रेटर चीजें होती है, इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और इंटरप्रेटर क्या होती है आपको समझाएंगे। एक होता है इंटरप्रेटर वर्ड, एक होता है कंपाइलर वर्ड, है ना, कंपाइल वर्ड, ठीक है। हम दोनों को समझाएंगे, जस्ट इसके बाद क्वेश्चन लाते हैं, खड़ा करते हैं आपके सामने। और यहाँ पे देखिए, जावास्क्रिप्ट इज द ओनली लैंग्वेज इन दिस लिस्ट दैट इज नेटिवली सपोर्टेड बाय द ऑल मॉडर्न ब्राउजर। मतलब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर एक ब्राउजर में सपोर्ट करती है। कहानी क्या होती है, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे कैसे सपोर्ट करती है, किस मुद्दे को लेकर सपोर्ट करती है। तो डियर, मैं आपको फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो कि जावास्क्रिप्ट रन कैसे करती मीन्स। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया रखा है हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। प्लीज आप इसको गो थ्रू कर लेना। 26 मिनट की यहाँ पे वीडियो रहेगी हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट की, तो आप इसको गो थ्रू कर लेना। मैंने बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री समझा रखी है कि जावास्क्रिप्ट रन कैसे करती है, हम ब्राउजर पे ही क्यों रन करती है। हमने इस सब चीजों को बहुत डिटेल में समझाया डियर। आप उसको गो थ्रू कर लेना। मैंने आपको 10 साल की अपनी मेहनत दी है डियर, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर। कुल मिला के जो हमने पढ़ रखा है उस मुद्दे पे बात क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है? एक वर्सेटाइल हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, एसेंशियल फॉर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। With unique features like prototypal inheritance, event-driven programming, its dynamic nature, and ubiquity in browser set is apart from the other languages, right? तो कुल मिला के और बात ये बोल सकते हो मोटी मोटी भाषा में यार, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट एक होती है इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस होती है। मेन इट एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन एट रन टाइम rather than being compiled into machine code foreign, राइट। हम इसको इस बात को आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है, कि जब हम आगे की आप हमारे किस में देखेंगे, यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। इंटरप्रेटर क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने डिटेल में किस हिसाब से समझा रखी है। इंटरप्रेटर इन द सेंस, जी अब आपको डायग्राम समझा देते हैं। इंटरप्रेटर मतलब होता क्या है समझना। जैसे हमने एक लिख दिया, टॉपिक क्या है, इंटरप्रेटर होती क्या है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कवर करते हैं आपके लिए इंटरप्रेटर होती क्या है। तो सपोज 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है डियर, कोई भी चीज जब एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलती है। जैसे आप लोग कॉपी पे कुछ भी लिखते हो ना तो लेफ्ट टू राइट लिखते हो, ठीक इसी प्रकार से हम भी कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा, इसको रीड कर लेगा इस लाइन को पूरी पूरी, ठीक है। फिर इसको फिर क्या गया, लेफ्ट टू राइट हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गया, लेफ्ट टू राइट हो गया डियर, समझना। इंटरप्रेटर वर्ड मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। और जो प्लेलिस्ट में है वहाँ पे वीडियो काफी पड़े हैं तो सब चीजें समझ में आ जाएगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या होती है डियर, है ना, इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि लेफ्ट टू राइट चलती है। इधर लेफ्ट से राइट चलेगी, इसको पूरी पूरी लाइन को रीड कर लिया, फिर टॉप टू बॉटम आती है डियर। फिर क्या करेगी, टॉप टू बॉटम मतलब फिर इसको पढ़ती है, फिर इसको पढ़ती है ना। तो आप समझ सकते हो जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो होती है, जो लाइन बाय लाइन लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती है ना। और है ना, कहीं पे भी इशू आ जाएगा वहीं पे आपको स्टक कर देगी, उसके आगे बढ़ती नहीं है डियर, ठीक है। दैट इज द वर्ड ऑफ इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें थोड़ा अच्छे से समझोगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंपाइलर और हमारे पे इंटरप्रेटर होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं डियर। हमारे पास कंपाइलर क्या होती है, किस हिसाब से इसका यूज होता है देखते हैं। एक कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब पहले समझते हैं, है ना? और जनरेटिंग एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। हम इस पूरे पूरे पॉइंट को समझते हैं। कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, ये सभी पूरे सोर्स कोड को एक मशीन कोड में एग्जीक्यूशन से पहले कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। एक कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। मतलब क्या होता है, कंपाइलर जो होती है ट्रांसलेट कर देता है ना, पूरे पूरे सोर्स कोड को इसमें एक मशीन कोड में बिफोर एग्जीक्यूशन, है ना। और एक क्या करती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करती है डियर। इन द केस ऑफ इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, ट्रांसलेट कोड लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जो मैंने यहाँ पे आपको समझा था ना कि लाइन बाय लाइन, जैसे ये हमारे पास कोई कोड लिखा गया तो यहाँ पे क्या लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम ऐसे चलती रहेगी, ऐसे एग्जीक्यूट करती है कि जहीं पे कहीं पे इशू आया वहीं पे स्टक हो जाएगी, उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होती। क्योंकि डियर इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है जहाँ पे एरर आ जाता है वहीं पे स्टॉप हो जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है। दैट इज द वर्ड ऑफ इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये लिखा गया प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक मीन्स तुरंत आपको एक्नॉलेज कर देती है कि प्रॉब्लम क्या है। अब बात किसकी करते हैं, व्हाट इज वेयर लेट एंड कॉन्स्ट इन जावास्क्रिप्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट में कट में बताता हूँ, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे पास जो होती है डियर, एक तरह का ग्लोबल स्कोप होती है और फंक्शन स्कोप होती है। लेट और कॉन्स्ट जो होती है ब्लॉक स्कोप पे काम करती है। यहाँ पे एक्सप्लेन हमने कर रखा है कि बेर होती है फंक्शन स्कोप होती है,
कैन बी रीडिक्लेयर्ड होती है, रीडिक्लेयर भी कर सकते हो डियर। लेट एक ब्लॉक स्कोप पे होती है, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर होता है डियर। और कॉन्स्ट क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है बट कैन नॉट बी रीअसाइंड होता है डियर, है ना। रीडिक्लेयर अलग कॉन्सेप्ट होता है डियर, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, है ना। एक होता है कैन नॉट बी रीअसाइंड, ठीक है, ना ही डिक्लेयर कर सकते हो ना ही आप असाइन कर सकते हो ना। इस वर्ड को हम अच्छे से समझाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो यहाँ पे थोड़ा हमने डायग्राम तरीके से समझा दिया चीजों को कि हमारे पास फीचर्स क्या होती, फीचर्स होती है किसकी, बैलेट कॉस्ट की, थोड़ा डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। फीचर्स हमारे पास क्या है, स्कोप, रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास फंक्शनल स्कोप होते हैं डियर। ये हमारे पास क्या है, समय डायग्राम समझाने का प्रयास करता हूँ आप सबको। ये हमारे पास स्कोप को डिफाइन रिप्रेजेंट करता है। तो स्कोप क्या होती है, बैर की फंक्शनल स्कोप होती है, लेट की ब्लॉक स्कोप होती है, कॉन्स्ट की ब्लॉक स्कोप पे काम करती है। क्या रीडिक्लेरेशन काम करता है, ये अलाउ करता है, इसलिए मैंने टिक मार रखा है, ठीक है। और क्या रीडिक्लेरेशन अलाउ करता है लेट, नहीं। क्या कॉन्स्ट, नहीं। रीअसाइनमेंट, यस। और बैर रीअसाइन कर सकते हो, यस। और लेट रीअसाइन कर सकते हो, यस। और रीअसाइन कर सकते हो कांस्टेंट को, नहीं, है ना। कुल मिला के बात क्या होती है समझना, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि बैर वेरिएबल जो होती है, अगर रीअसाइनेशन की मैं स्कोप की बात करता हूँ तो बैर वेरिएबल ग्लोबल स्कोप होती है, फंक्शन स्कोप होती है, ठीक है। और हमारे पास लेट और कॉन्स जो होती है ब्लॉक स्कोप पे काम करती है, ठीक है। अब रीडिक्लेरेशन का मतलब समझाते हैं आपको। रीडिक्लेरेशन मतलब क्या होती है, बैर को रीडिक्लेयर कर सकते हो और ना ही आप लेट और कॉन्स को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। बात करते हैं रीअसाइनेशन की, बात है ना। दोनों को सब समझाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा डियर कि हमारे पास रीडिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, रीअसाइनमेंट मतलब क्या होता है डियर, ठीक है। और हमारे पास रीअसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, बैर के केस में अलाउ करती है, यस। और लेट पे भी अलाउ करती है, कॉन्स्ट में अलाउ नहीं करती। मतलब कुल मिला के हुआ, रीडिक्लेरेशन जो होती है और रीअसाइनमेंट, है ना, आपके इसमें अलाउ नहीं करती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट में। मेक श्योर फॉर दिस वन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, डिटेल में काफी समझेंगे, ठीक है। एक कहानी पहले समझ लिया। हमेशा जनरली बात भी किसकी होती है, मेन चीज की बात होती है। सपोज मैं बात करता हूँ, कोई बच्चा हाई स्कूल, है ना, हाई स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। 11th किया, 12th किया अपना, ठीक है। ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, एमटेक किया। अब वो कहीं पे जॉब कर रहा है। लोग पूछते हैं कि आप क्या करके आए हो, तो ये नहीं बोलता बंदा कि मैं 10th करके आया हूँ, क्लास 12th पढ़ के आया हूँ, है ना, क्लास 6 7 भी पढ़ा हूँ, ये सब नहीं बातें करता, हमेशा हायर लेवल की बातें करता है। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करते हैं डियर, जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी हमारे पास डिफिनीशन होते हैं, ठीक है, हम हमेशा हायर लेवल की बातें करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या बोल रखा है कि बैल वेरिएबल जो होती है ग्लोबल स्कोप होती है, फंक्शनल स्कोप होती है। लेट और कॉन जो होती है ब्लॉक स्कोप पे होती है। बट ऐसा नहीं होता डियर, हमारे पास आप ये भी बोल सकते हो, देखो इनका ये काम था, हमने इनको इनके काम को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बट इनको आप ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हो डियर, है ना। तब बोलो कि ये गलत है, नहीं गलत नहीं है डियर, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बैल लेट कॉन्स्ट, हम तीनों को ग्लोबली डिफाइन कर सकते हैं। फिर बोलोगे यार कि बना ही क्यों, नहीं डियर, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। जैसे हमारे पास वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट जॉब की, क्लास 10th की वैकेंसीज अलग आती है, क्लास 12th की वैकेंसीज अलग आती है, क्लास 8th की अलग आती है डियर, क्लास 8th पास अलग आती है। कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं कि क्लास 8th की वैकेंसी होती है, उसमें हायर एजुकेशन वाले फॉर्म भर देते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है डियर, ठीक है। तो मेक श्योर फॉर दिस वन, सबकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, जो जिस पर्पस के लिए बना गया है, उनका यूज हम वहीं पे करते हैं डियर, ठीक है। बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है डियर, बैट ए बराबर 10 है, लेट बी बराबर 20 है, कॉन्स सी बराबर 30 है। मैंने एक एग्जांपल बेसिक तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं डियर, अब इसको हम क्या करते हैं, स्कोप के यहाँ पे बनाते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल ले लिया, मैं इसकी इसी की बेस पे सब चीजों को आपको कम्युनिकेट करूंगा वन बाय वन, ठीक है। और जो भी कंसर्न होगा हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके मतलब इस जस्ट लाइक सिंटैक्स की बातें कर लेता हूँ, किस हिसाब से हम यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं इस सिंटैक्स को। हमने ये हमारे पास सिंटैक्स है, ये हमारे पास क्या है, सिंटैक्स, है ना, कि जावास्क्रिप्ट में हम किस हिसाब से सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, वेर ए बराबर 10 और लेट बी बराबर 20, कॉन सी बराबर 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दूसरा चीज हमने कहानी लिख रखी थी, बट मैं इसको रिमूव करने का काम करता हूँ डियर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ डियर कंसोल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे इसका आउटपुट कितना जाएगा डियर, 10, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं जस्ट इसको कमेंट कर देता हूँ पुरानी चीजों को, और आपको एग्जांपल अच्छे से समझा देता हूँ डियर, किस हिसाब से किसका ये यूज होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट किस हिसाब से आ रहा है, देख लेते हैं। हमने कैंसोल डॉट लॉग लिख दिया, ठीक है, और आपको आउटपुट दिखा देते हैं। तो डियर यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा स्टक हो गया था, ब्राउजर रिफ्रेश करने पे आ जाएगा डियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। सिंटैक्स की मैं बातें कर रहा हूँ कि किस हिसाब से सिंटैक्स यूज होता है। यहाँ पे मैंने बी के बारे में लिख दिया, यहाँ पे मैंने सी के बारे में लिख दिया, ठीक है। मतलब हमने कंसोल डॉट लॉग एबीसी करके देख लिया, तो हमारे पास 10, 20 और 30 यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट। मतलब सिंटैक्स क्या होता है, ये सबका कॉमन होता है। डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने यही जो बताया कि बैर वेरिएबल जो होती है ग्लोबल स्कोप होती है, और फंक्शन स्कोप होती है। लेट और कॉन्स जो होती है ब्लॉक स्कोप पे काम करती है। और हमने ये भी बताया कि हमारे पास जो बैर वेरिएबल होती है इसको रिडिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। और हमारे पास है ना, रिडिक्लेयर कर सकते हो बैर वेरिएबल को डियर, और रीअसाइनमेंट कर सकते हो ना। और लेट वेरिएबल को क्या कर सकते, समझ रही, और जो हमारे पास लेट होता है वो हमारे पास उसको रिडिक्लेरेशन नहीं कर सकते, ना ही उसको हम रीअसाइनमेंट कर सकते, सॉरी रीअसाइनमेंट कर सकते हैं डियर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको डायग्राम देखना पड़ेगा डियर। और कॉन्स को ना ही हम रिडिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही हम रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम प्रैक्टिकली समझाएंगे 1 to 1, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे किस हिसाब से हम यहाँ पे डायग्राम आपको समझाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे। समझना डियर। हमने सबसे पहले बात करता हूँ स्कोप की। स्कोप होती क्या है डियर, समझना। आपके सराउंडिंग एरिया आपकी स्कोप कहलाती है डियर। सिंपल सी वर्ड, 100 में से एक बात, ठीक है। समझना, जैसे मैं एक रूम के अंदर बैठ के आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी स्कोप क्या होगी, जहां पे मैं फिजिकली एग्जिस्ट करता हूँ, मेरी सराउंडिंग एरिया मेरी स्कोप कहलाएगी। मेरे सामने मेरे लैपटॉप है, ठीक है, मेरे सामने एसी लगा है, ठीक है, मेरे सामने पंखे लगे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी चीजें हमारे सामने, चार्जर है ना, लैप मोबाइल भी मेरे सामने रखा है, ये सब क्या है, हमारी सराउंडिंग एरिया में ये सब चीज रखी गई है। ये मेरा स्कोप है। मतलब जहां पे इंसान फिजिकली एग्जिस्ट करता है, उस इंसान का उस एरिया में उसका स्कोप हो जाता है डियर। इसको मतलब क्या होता है डियर, जो भी चाहे चीजें उसको यूज कर सकता है। समझना मेरी बात ना। तो सराउंडिंग एरिया की चीजें उसकी स्कोप होती है डियर, ठीक है। अब जैसे मैं बात क्या करता हूँ डियर, ठीक है, यहाँ पे दो टाइप्स की स्कोप होगी। एक हमारे पास ब्लॉक स्कोप, इस ब्लॉक स्कोप होती है, एक हमारे पास ग्लोबल स्कोप होगी डियर। समझना, ब्लॉक स्कोप मतलब आपके ना, समझना मेरी बात, ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप, ठीक है। आप फिजिकली जहां पे एग्जिस्ट करते हो, वो आपकी चीजें ब्लॉक स्कोप कहलाती है। आपकी सराउंडिंग एरिया जो भी चीजें होती है वो आपकी ग्लोबल स्कोप कहलाती है। मतलब मैं अपने रूम के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरे रूम के अंदर जो भी सामान रखी गई है, हमारे वो क्या होगी, ब्लॉक स्कोप के अंतर्गत आएगी। और जो सराउंडिंग एरिया में रहेगी हमारे रूम के बाहर की चीजें, वो हमारी ग्लोबल स्कोप के अंदर आएगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के केस में हम क्या बात कर रहे हैं डियर, कि हमारे पास जो स्कोप हो है, समझ रहे डियर, हमने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास स्कोप है, वो मैं मान ले रहा हूँ डियर कि हमारे पास वो एक रूम है, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो हमारे पास ब्लॉक स्कोप कहलाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज लिखी जाएंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्लोबल स्कोप। समझ पा रहे हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई, ग्लोबल स्कोप, ये हमारे पास ब्लॉक स्कोप हो। आई रिपीट, आपको ध्यान रखना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीजें लिखी जाएंगी डियर, अब क्या होगी, ब्लॉक स्कोप है ना, विद इन दी कर्ली ब्रेसेस। और सराउंडिंग एरिया आपकी ग्लोबल स्कोप। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट द ब्लॉक एज वेल एज ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब इस चीज को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात किया कर रखा था ये फंक्शन के केस में ना, कि हमारे पास किस हिसाब से फंक्शन के केस में चीजें होती हैं। हम 1 to 1 चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे डियर। और भी एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर अच्छे से कर रखा है, ठीक है। और उसके भी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। अब सपोज मैंने क्या बोल दिया हमारे पास, अब देखो यहाँ पे डिफिनेशन की बातें कर ले रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमने क्या बात कर दी डियर, स्कोप की। अब हमारे लगे हाथ क्या देखते हैं, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, बंच ऑफ कोड होता है डियर। क्या होता है, बंच ऑफ कोड होता है, जिसमें बहुत सारे कोड रखे गए होते हैं। और फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। फंक्शन क्या होता है, समझना, मैंने क्या बोला, बंच ऑफ कोड होते हैं। मतलब एक हमारे पास फंक्शन नाम की कीवर्ड होती है और उसका नेम होता है ना। ये जैसे हमारा आपका नेम होता है, उसे फंक्शन का भी नेम होता है। और हम लोग कैसे सुनते हैं, जब हमें कोई बुलाता है, ठीक उसी प्रकार से फंक्शन भी सुनता है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। तो आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना तो फंक्शन को कॉल करते हो। कैसे कॉल करते हो जी, पैरेंथेसिस ब्रैकेट से, ठीक है ना। हम क्या कर देंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे जी। तो इस क्या कर देते हैं ये, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही फंक्शन को कॉल कर देते हो, ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो जाता है। आई रिपीट, जो ये हमारे पास फंक्शन नाम की कीवर्ड है ना, ये रिजर्व कीवर्ड है। ये ऐसे ही लिखी जाती है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। फंक्शन है तो फंक्शन ही लिखा जाएगा। ये यहाँ पे कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हो एबीसी की जगह पे। जैसे आप अपना नाम लिखते हो, ठीक उसी प्रकार से आप नाम लिख सकते हो।
स्पेशल कैरेक्टर नंबरिंग से स्टार्टिंग फंक्शन का नेम नहीं होता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज करते हैं, है ना। टू इन्वोक द फंक्शन वी शुड कॉल द फंक्शन, इसको ध्यान रखना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, हेलो एबीसी आ गया, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कोई चीज प्रिंट होती है, हेलो एबीसी आ रहा है, ये फाइल नेम को एग्जिट बताती है, W3 प्रोग्रामर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज प्रिपरेशन .js, ये फाइल नेम हो गई और लाइन नंबर 65 रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान ध्यान देना आपको, ठीक है। इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछी जाती है कि कंसोल में जो दिख रहा है उसको, उसका यूज क्या होता है डियर, है ना। तो आपको एक्नॉलेज कर देना है डियर। कोई रॉकेट साइंस की चीजें नहीं पूछी जाती है, ठीक है। हमेशा आपसे पूछी जाएंगी इसका यूज क्या होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली सब चीजें आप क्लियर होगे तो आप बता पाओगे, नहीं क्लियर होगे तो नहीं बता पाओगे, सिंपल सा वर्ड होता है डियर, ठीक है। अब हम बात किसी करते हैं बैर लेट कॉन्स को प्रैक्टिकली समझाते हैं। सिंटैक्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखी थी डियर, ठीक है। कि बैर ए बराबर विवेक हमने लिख दिया, बैर कॉन्स्ट बी बराबर विवेक लिख दिया, और यहाँ विवेक लिख दिया। सबका आउटपुट देखोगे डियर समान रूप से एक सेम आता है डियर। यहाँ पे मैं आपको कम्युनिकेट करके दिखा दे रहा हूँ। देखो सब में आउटपुट हमारे पास सेम आया है ना। सिंटैक्स हमारे पास सबका एक सेम जैसा होता है डियर, फिर कीवर्ड का चेंजेस होता है डिफरेंस, ठीक है। अब एक थोड़ा चीज एक लेवल अब चलते हैं, समझना मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा देते हैं स्कोप की ना। अब जो हमने एक एक करके बात कर रखी थी आपसे, ठीक है, उस मुद्दे पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने बैर ए बराबर 2 ले लिया, अब बी बैर बी बराबर 3 ले लिया, ठीक है। और लेट सी बराबर 4 ले लिया, है ना। स्कोप मतलब क्या होता है, मैंने क्या बता रखा, बैर और कॉस्ट और लेट जो होती है ग्लोबल स्कोप पे काम करती है। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लॉक के अंदर रखी गई है, तो क्या चीजें कर रही है ये हमारे पास, यहाँ पे इसको कॉल कर पा रही है ना। इन सब चीजों को क्या कर पा रही है, कॉल कर पा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबको क्या कर पा रही है, कॉल कर पा रही है। वेर ए को भी कॉल कर पा रही है, बी को भी कॉल कर पा रही है, और सी को भी कॉल कर पा रही है। तो ढंग से यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी पूरी चीजें में ट्रिगर होकर आउटपुट मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमको यहाँ पे आउटपुट मिली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब क्या हो गया, बेयर लेट कॉन्स कहते हैं ग्लोबल स्कोप पे काम करती है। ये लोकल स्कोप हो गई डियर, है ना। ये हमारे पास क्या हो गई, लोकल स्कोप हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई, ग्लोबल स्कोप हो गई, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसकी तरफ मूव कर लेते हैं डियर। हमने क्या बता कर रखा, बैर हमारे पास हमने बात करी लेट और कौन जो होती है ब्लॉक स्कोप पे काम करती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बैर काम ही नहीं करता, काम करता है डियर। मैं फिर से बात रखना चाहता हूँ, हमारे पास हर एक का मेन उद्देश्य होता है, मेन पर्पज होता है, किस पर्पज के लिए कौन बना हुआ है, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे देखते हैं डियर, हमारे पास बैर को ब्लॉक स्कोप के अंदर काम करवा रहे हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिक हमें रिजल्ट भी मिल जा रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही करने में ना। यहाँ पे 2 3 4 रिजल्ट देख चेक कर सकते हो डियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, ब्लॉक स्कोप पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक के अंदर ही सब चीजें डिफाइन कर रखे हैं। किसी का स्कोप रिप्रेजेंट करता है फिजिकली एग्जिस्ट कहाँ करता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, वेर ए ब्लॉक स्कोप के अंदर, तो स्कोप है ना, वेर कांस्ट लेट एबीसी जो हमारे पास है वो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन है, मीन्स उसका क्या हो गया, वो ब्लॉक स्कोप पे काम कर रही है, ठीक है। अब थोड़ा एक लेवल अब चलते हैं। अब आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक की बातें कर लेते हैं ना, कि किस हिसाब से हमारे पास आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक की बातें कर लेते हैं यार। यहाँ पे देखो डियर, जैसे एग्जांपल हमारे पास इसको ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दिया, तो हमने फिर से डिफिनीशन पे आते हैं डियर। हमने क्या बताया रखा था, क्योंकि डिफिनीशन पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, है ना, थोड़ा टॉपिक और क्लियर होगा अच्छे से। तो हमने यही बात कर रखी थी कि बैर हमारे पास होती है ग्लोबल स्कोप होती है, और फंक्शन स्कोप होती है, लेट और कॉस्ट ब्लॉक स्कोप पे काम करती है, बढ़िया डियर। लेकिन हमारे पास जो बैर होता है आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक भी एक्सेस होता है। आप बोलोगे प्रिंट करो कंसोल, देखो अभी हमारे पास सेव नहीं है, यहाँ पे देखो हमारे पास फाइल सेव नहीं है, यहाँ पे सर्किल है ना, फाइल सेव नहीं, कंट्रोल एस करके क्या करते हैं डियर, फाइल को सेव करते हैं। जैसे ही सेव करते हैं यहाँ पे क्रॉस सिंबल बन गया, आप देख सकते हो। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल एस करके सेव हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, कंपाइल अब मैं कर करके आउटपुट दे दिया डियर। तो यहाँ पे 2 आ गया, है ना, समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 यहाँ पे जो आया डियर, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल हो गई, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे कॉन्स्ट जो होती है ब्लॉक स्कोप के अंदर ही काम करती है, तो बाहर आ नहीं पाई, समझ डियर, बाहर जो है यहाँ पे आ नहीं पाई, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पे जो इसका नंबर सी था, सी तो बाद में आएगा डियर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो लाइन बाय लाइन लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम चलती है, समझना मेरी बात। अब यहाँ पे इशू आ गई है, तो इसके आगे बढ़ी ही नहीं, सी को भी चेक ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस एरर बता दिया, क्या बोल दिया, बी इज नॉट डिफाइंड, समझ पा रही मेरी बात। तो यहाँ पे इसका ये एरर मिल गया, अभी हमारे पास सी डिक्लेयर्ड ही नहीं हुई, सी हमारे हमने आउटपुट ही नहीं प्राप्त किया, सी का क्या है, समझ पा रही बात। बट ये बात प्रूफ होती है, कॉन्स जो होती है आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक एक्सेस नहीं हो पाती इन द केस ऑफ ए, ए एक्सेसिबल है, समझ पा रही है।
आइए बात करते हैं सी की। तो हम सी को प्रूव करने के लिए बी को कमेंट कर देते हैं डियर। अब पता करेगा क्या कि सी क्या एक्सेस क्या, तो सी का भी से है सी इज नॉट डिफाइंड। रेफरेंस एरर आ रहा है डियर। एरर को ध्यान रखना है कि कौन सी टाइप की एरर मिलती है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर क्लियर करते हैं तो आप ये भी बोल सकते हो लेट बी आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक एक्सेस नहीं होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बैर वेरिएबल ग्लोबल स्कोप होती है, ब्लॉक स्कोप भी होती है, बट है ना, समझना मेरी बात। और आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ कॉन्स्ट। ठीक है, बैर ग्लोबल स्कोप होती है जो यहाँ पे हमने प्रूव किया था। ठीक है, ब्लॉक स्कोप भी होती है, बट आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक लेट और कॉन्स्ट एक्सेसिबल एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, आइए डियर हम एक लेवल अब चलते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास और किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। ठीक है, समझना। अब हम बात किसकी कर लेते हैं डियर, सिंपल है ना, कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में और की चीजें होती हैं। हमारे अब फंक्शन की तरफ मूव करते हैं डियर, कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का यूज किस हिसाब से होता है। ठीक है, फंक्शन की कहानी क्या होती है, हमने ऊपर इसलिए फंक्शन डिफाइन डिफाइन कर दिया था आप सब बच्चों के लिए कि फंक्शन का यूज किस हिसाब से होता है। फंक्शन क्या होता है, बंच ऑफ कोड होता है डियर। क्या होता है, फंक्शन एक बंच ऑफ कोड होता है। ठीक है, जो इन्वोक करता है फंक्शन के नाम से। ठीक है, हमने तो सेम डिफिनेशन लिया, हमने बैर कॉन्स्ट लेट को ग्लोबली डिफाइन कर दिया अच्छे से, यहाँ पे ग्लोबली है। और एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर फंक्शन का नाम रख दिया, उन सब चीजों को कॉल कर दिया, तो क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे ग्लोबली डिफाइंड है, तो ये क्या करे, एक्सेस कर पा रहा है ना, ग्लोबल एक्सेसिबल है ये सब चीजें, तो आराम से यहाँ पे हमको आउटपुट मिल गया। अब आप बोलते हो फंक्शन को फंक्शन के नाम से कॉल करते हैं, मैं कमेंट कर देता हूँ, कॉल ही नहीं कर रहा हूँ तो आउटपुट भी नहीं आएगा डियर। समझ पा रहे हो बात? आप सामान लेके खड़े रहोगे, जब तक आपको कोई बुलाएगा नहीं तब तक सुनोगे भी नहीं, समझना मेरी बात। तो ठीक उसी प्रकार से एबीसी को कंसोल लेके बैठा है और फंक्शन को कॉल करेंगे तभी आउटपुट देगा, अदरवाइज कॉल नहीं करता। मींस फंक्शन को कॉल किया था तभी फंक्शन इन्वोक होती है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आप ये भी देख ली, मतलब बैर कॉन्स्ट लेट का तो ग्लोबल स्कोप्स होती है, इनसाइड द फंक्शन भी हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब थोड़ा एक लेवल अब एक केस दूसरा बनाते हैं डियर। सपोज मेरे पास एक दूसरी यहाँ पे केस और है। ठीक है, समझना, ये सब चीजें क्या है, इनसाइड द फंक्शन है, सब चीजों को हमने डिक्लेयर कर दिया डियर। कहाँ पे, इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, समझना मेरी बात। हमने क्या कर दिया, इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर कर दिया इन सब चीजों को ना। यहाँ पे देखिए, वेर एबीसी इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, जैसे इसको केस में था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट कंसोल डॉट लॉग एबीसी डिफाइन हो गया। मतलब एक चीज समझना मेरी बात, यहाँ पे हमने डिफिनेशन क्या बता रखी थी, डिफिनेशन ये बता रखी थी कि बैर वेरिएबल जो होती है ग्लोबल स्कोप होती है और फंक्शन स्कोप होती है। लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप भी होती है, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि हमारे पास लेट और कॉन्स्ट भी फंक्शन स्कोप होता है देयर। इन सब चीजों को प्रैक्टिस कर करके ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उस हिसाब से आपको सब माइंड सेट होती रहेंगी। ठीक है, बढ़िया। सब चीजें प्रोग्रामिंग पूरी पूरी डिपेंडेंस है आपके प्रैक्टिस के ऊपर डियर, इसको हटा नहीं जा सकता। ठीक है, बढ़िया। अब एक तीसरा केस समझाते हैं कि हम बैर लेट कॉन्स को फंक्शन के अंदर रखेंगे और आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कॉल करने का प्रयास करेंगे। तब बात प्रूफ कर देंगे कि फंक्शन जो बैर वेरिएबल जो होती है इनसाइड द क्या होती है, फंक्शन स्कोप होती है डियर, है ना। इस बात को प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हैं डियर। यहाँ पे अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे हो सब चीजों को। ठीक है, ये देखते हैं लास्ट वन, दिस वन। ठीक है, फिर उसके बाद रिडिक्लेशन कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया, इस बात को प्रूव करते हैं। तो कुछ सब पूरा पूरा एरर दे दिया, क्या दे दिया, रेफरेंस एरर है ना, ए इज नॉट डिफाइंड। मीन्स हमने क्या डिफिनेशन बता रखा था, बैर वेरिएबल ग्लोबल स्कोप होती है, फंक्शन स्कोप होती है। फंक्शन स्कोप मतलब फंक्शन के अंदर ही कॉल हो रही है, आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कॉल नहीं होती है ना बैर वेरिएबल। और लेट और कॉन्स्ट है ना, पहले ब्लॉक से मुलाकात करेगा फिर फंक्शन से आएगा, तो लेट और कॉन्स्ट तो ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डियर। ठीक है, आई थिंक देयर गुड एक्सप्लेन अबाउट दी वेरिएबल्स है ना। तो वेरिएबल्स के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि इसका यूज क्या होता है डियर। ठीक है, अब थोड़ा रिडिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास हमने क्या बता रखा था, फिर से मैं एग्जांपल पे आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, हमने एक कॉन्सेप्ट समझा रखा था सब बच्चों को, देखना हमने क्या बता रखा था डियर। यहाँ पे मैं एक बार फिर से अपने इंटरव्यू क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझना, हमने यहाँ पे जो डिफाइन कर रखा था कि बैर वेरिएबल जो होती है वो हमारे पास क्या होती है डियर, फंक्शन स्कोप होती है। रीडिक्लेरेशन हमारे पास अलाउड होती है और रीअसाइनमेंट अलाउड नहीं होती। इसको मैं पूरी पूरी चीजें कॉपी करता हूँ और आपको डिटेल में यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ डियर। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो डियर, यहाँ पे किस हिसाब से हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है चीजें। ठीक है, यहाँ पे देखो, रीडिक्लेरेशन के केस में मैं समझा रहा हूँ आप सब बच्चों को। पहले मैं यहाँ पे परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे समझना अच्छे से।
हमने क्या बोलता था, स्कोप है ना, स्कोप मतलब समझ गए कि ग्लोबल स्कोप होती है ना, फंक्शन स्कोप होती है, ठीक है, और ब्लॉक स्कोप पे किस हिसाब से काम करती है। अच्छा, अब री है ना, स्कोप मतलब समझ गए। अब हमें रीडिक्लेरेशन की बातें करनी है और रीअसाइनमेंट की बातें करनी सिंपल तरीके से। तो बैर ए बराबर हमने क्या डिफाइन कर दिया, 3 डिफाइन कर दिया, ठीक है, समझना हमने क्या कर दिया। बैर ए बराबर हमने क्या डिफाइन कर दिया, 3 डिफाइन कर दिया ना। अब इसको यूज करने के बारे में आ रहे हैं, किस हिसाब से इसको यूज करते हैं ठीक है, बढ़िया। तो समझना है ना, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि बैर वेरिएबल को समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बैर ए बराबर 3, ठीक है, हमने क्या लिख दिया, बैर ए बराबर 3 और बैर ए बराबर 4, ठीक है, समझना डियर। यहाँ पे रीडिक्लेरेशन समझा रहा हूँ डियर, किस हिसाब से रीडिक्लेरेशन हमारे पास होती है, देखो री असाइनमेंट की बातें कर ले रहा हूँ, ठीक है। पहले रीडिक्लेरेशन समझाता हूँ। हमने क्या बोल दिया डियर, ठीक है, बैर ए बराबर 3 था, परफेक्ट है ना। हमारे पास क्या है, बैर ए बराबर 3 था और यहाँ पे बैर ए बराबर 4, मीन्स चीजों को रीडिक्लेयर कर रहे हैं, अलाउड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 3। अभी इसका मतलब पहले समझते हैं। हमारे पास क्या था, एक 3 की वैल्यू जो थी ए के अंदर असाइन हो गई, इसका मतलब ये हो गया, मतलब जहां जहां ए जाएगा वहां वहां क्या आएगी, 3 आएगी। समझ पा रहे मेरी बात। और यहाँ पे दूसरे का मतलब समझो। अब इसका मतलब क्या हुआ, 4 की वैल्यू को मैंने ए के अंदर डाल दिया ना। अब क्या होगा डियर, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो ए के अंदर 3 का एड्रेस आ जाता है। समझ पा रहे बात, क्या होता है, ए के अंदर हमारे पास एक एड्रेस एलोकेट हो जाती है, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे फिर लाइन नंबर 165 के बाद देखता है कि लाइन नंबर 166 पे हमारे पास ए के अंदर 4 है, तो क्या करता है, 3 को स्किप कर देता है डियर, उसके एड्रेस को रिमूव करके 4 का एड्रेस ले लेता है ना। समझना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4। समझना, यहां तक और यहां तक 165 तक ए की वैल्यू 3 ही रहती है। जैसे ही 166 पे पहुंचती है तो, है ना, तो इसकी क्या हो जाती है, ए की वैल्यू 4 हो जाती है। समझ पर, जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम ए है, ठीक है, और एक बड़ा पर्सन है यहाँ पे, काफी मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम भी ए है ना, परफेक्ट। और यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, अब जो बंदा है उसको बुला रहा है ना, समझना है। अब यहाँ पे एक बंदा है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, बैठा है, जो इसको पुकार रहा है, बुला रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसकी आवाज जाएगी, पहले इसको सुनाई पड़ेगी, पहले इसको सुनाई पड़ेगी ना। मतलब क्या होता है, जिस बंदे को लास्ट में सुनाई पड़ती है वो सुन के इसके पास चला आता है। तो कहानी भी वही होती है इंटरप्रेटर की, ठीक है। ए की वैल्यू 3 की वैल्यू ए के अंदर असाइन थी और 4 की वैल्यू ए के अंदर असाइन थी ना। तो जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पहले उसने बोला कि ए के अंदर 3 है, फिर यहाँ पे 164 के बाद 165 लाइन पे आया, तो 166 लाइन पे, 166 लाइन पे उसने बोला ए की वैल्यू 4 ले ली, 3 को स्किप कर दिया। दिस इज द प्रोसेस, है ना। ये हमारे पास इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोसेस होती है। ये क्या बोल सकते हैं, रीडिक्लेरेशन हो गया। समझ पर मत। अब बात किसकी करते हैं हमारे पास, ठीक है, कि रीअसाइनमेंट की, कि किस हिसाब से हमारे पास रीअसाइनमेंट होता है, समझना। अब इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम समझा देते हैं डियर रीअसाइनमेंट की बातें। हमने यहाँ पे क्या कर दिया डियर, इसको हटा दिया है ना। अब भी देखोगे तब भी यहाँ पे एक वैल्यू 4 हो गई ना। रीअसाइन क्या कर दिया, रीअसाइनमेंट कर दिया, फिर से असाइन कर दिया। अब देखो डियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लेट की बातें करते हैं ना। लेट लेट बोलता है कि हमारे पास अलाउड ही नहीं है, रीडिक्लेरेशन अलाउड ही नहीं है, ठीक है। अलाउड क्या है, रीअसाइनमेंट अलाउड है ना। इस मुद्दे पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं डियर, है ना। रीअसाइनमेंट मतलब उस नाम की वेरिएबल को हम नहीं लिखते दोबारा, देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, बढ़िया। अब इस मुद्दे को आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं डियर, दिखा देते हैं। पहले बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पे, परफेक्ट, जिससे आपको ये समझ में आता है कि हमने दूसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो डियर, हमने क्या कर दिया, समझना, हमारे पास क्या डियर, यहाँ पे लेट, समझना डियर, ठीक है, हमने क्या, लेट ए बराबर 3 है ना। पहले मैं यहाँ पे रीडिक्लेरेशन समझाता हूँ। लेट, देखो लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर दे दिया, कैन नॉट ना, क्या बोला, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, दैट्स व्हाई यू कांट बी रीडिक्लेयर। समझ पा रहे मेरी बात, सिंपल तरीके से। उसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे रीअसाइनमेंट की बातें कर लेता हूँ डियर ना, कि किस हिसाब से हमारा प्रोसेस होती है रीअसाइनमेंट की, समझना। अब डियर रीअसाइनमेंट मतलब हमने क्या बोल दिया, वेरिएबल लेट हटा दिया। अब जैसे ही प्रिंट करोगे यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगा डियर, ठीक है। दिस इज द वर्ड ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। अब बात किसी कर लेते हैं डियर एक लेवल अप की, कि हमारे पास कांस्टेंट के केस में क्या होती है डियर, समझना। हमारे पास क्या डियर, कांस्टेंट पे ना, पहले री ना ही री डिक्लेयर होती है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, अपना ग्राफ।
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ना ही डिक्लेरेशन होती ना ही असाइनमेंट होती है ना, तब क्या होती है देखते हैं यहाँ पे क्या होती है डियर, है ना। कुछ नहीं होता डियर, ना ही डिक्लेयर कर सकते हो ना ही रीअसाइनमेंट कर सकते हो, समझ पा रहे हो मेरी बात। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन क्या डिक्लेयर्ड, क्योंकि ए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, कहाँ पे, लाइन नंबर 191, लाइन नंबर 191 पे आप देख सकते हो एरर, ठीक है, जहाँ पे एरर आती है वहीं पे लाइन नंबर दिखती है डियर, समझ ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है जहाँ पे ये दिखती है ना उसके नियर अबाउट ही एरर रहती है, ठीक है। ऑलरेडी बट यहाँ बता रहा, हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो, बट जहाँ पे एरर आती है वहीं पे इशू क्रिएट होती है, मीन्स, ठीक है, वहीं पे आपको डिबग करना पड़ता है, ठीक है, परफेक्ट। अब कॉन्स्ट ए बराबर, ठीक है, समझना। अब आप बोलो रीअसाइनमेंट वाला मेरे को समझा दो यार ना, दिक्कत क्या है उसको समझाने में। ठीक है, मैं आपको रीअसाइनमेंट वाला भी समझाता हूँ डियर, समझना। यहाँ पे रीअसाइनमेंट की कहानी क्या होती है डियर, समझना। ठीक है सब बच्चे, अब यहाँ पे हम हटा देते हैं इसको, परफेक्ट, हमारे पास ये हट गया, तो यहाँ पे क्या आया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल ना, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हुई, ना ही रीअसाइनमेंट होती है ना ही रीडिक्लेरेशन होती है। तो अब ये हमने वेरिएबल के टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया। अब बात किसकी करते हैं, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर किस हिसाब से इसका यूज होता है समझना। पहले बहुत ही बेसिक तरीके से समझाते हैं आपको कि हमारे पास डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का यूज क्या होता है। एक कहानी समझो डियर, आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, आपके पास एक मोबाइल है, और आपके दोस्त के पास भी एक मोबाइल है, जो आपके पास मोबाइल है वो आईफोन है, आपके दोस्त के पास जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड का मोबाइल है। तो अगर डबल इक्वल टू के पास ले जाओगे ना, तो वो सिर्फ मोबाइल से मतलब रखता है, इससे मतलब नहीं रखता कि उस मोबाइल का ब्रांड क्या है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। ठीक है, वो सिर्फ बोलेगा तुम्हारे पास है मोबाइल, मेरे पास भी मोबाइल है, बात खत्म, है ना। डबल इक्वल टू बोल देता कि तुम दोनों के पास मोबाइल है डियर, है ना। हमें सिर्फ मोबाइल से मतलब है, उसके ब्रांड, उसकी क्वालिटी, उसकी फंक्शनलिटी, फीचर से एक पैसे की मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखता है। मीन्स आप ये बोल सकते हो डबल इक्वल टू चेक वैल्यू, है ना, इक्वलिटी विथ टाइप करेक्शन को इरेक्शन, समझ कोलिशन, समझ डियर, है ना। मैंने क्या बोल दिया, चेक वैल्यू करता है क्या, आपकी डबल इक्वल टू के चेक वैल्यू करता है क्वालिटी, है ना, सिर्फ वैल्यू टाइप क्वेरी। अब बात किसकी कर लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास आई रिपीट वंस अगेन, हमारे पास जो डबल इक्वल टू होता है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की क्वालिटी क्वालिटी चेक करता है ना। समझ पर किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, आपके पास जो भी सामान रहता है उसकी सिर्फ वैल्यू से मतलब रखता है, टाइप से मतलब नहीं रखता है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू के साथ साथ उसकी टाइप की भी इक्वलिटी चेक करता है। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास बलपूर्वक कोई भी, है ना, बलपूर्वक क्या चेक करता है, सिर्फ 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 कोई बलपूर्वक कुछ भी नहीं करता, ये समझना, मतलब वैल्यू से वैल्यू मतलब रखता है, बस आपके पास मोबाइल है उसके पास भी मोबाइल है, बस इतना ही मतलब रखेगा बस। ये नहीं चेक करता कि आपके पास टाइप, मोबाइल की ब्रांड क्या है, कैमरे के कितने पिक्सल रखे हैं, डबल इक्वल टू के पास, समझ पा रहे हैं बात। तो ये बोला चेक वैल्यू इक्वलिटी विद टाइप कोएरिजन, समझ पर बलपूर्वक, है ना। अब बढ़िया बात किसी कर लेते हैं ट्रिपल इक्वल टू की ना। ट्रिपल इक्वल टू क्या बोलता है, वो वैल्यू भी चेक करता है और टाइप भी चेक करता है, मतलब मोबाइल को, एंड्रॉयड को और आईफोन के लेके जाओगे ना, तो ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, मोबाइल तो चेक करेगा और उसकी है ना पहली प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद ये भी चेक करता है कि मोबाइल का ब्रांड क्या है, हर एक फंक्शनलिटी फीचर्स को चेक करता है, कैमरा चेक करेगा, रैम रोम सब कुछ चेक करेगा डियर ना। तो एग्जाम्पल पे आते हैं प्रैक्टिकली, किस हिसाब से हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं डियर, समझना। हमने क्या बोल दी, कंसोल लॉग 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 लिख दिया, समझ, ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या था, ट्रू रिटर्न करता है, ये देखते हैं आउटपुट आपको दिखा देते हैं। पहले आ गया क्या, हमारे पास आउटपुट ट्रू आ गया ना, परफेक्ट, मैं इसको कमेंट करने का काम करता हूँ डियर। यहाँ पे क्या क्या टाइप, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मतलब रख रहा है बस, और कुछ भी मतलब नहीं रहता डियर, है ना। 5 5 ये क्या आ गया, ट्रू, परफेक्ट। यहाँ पे देखो डियर, है ना, यहाँ पे क्या आता है डियर, अब ट्रिपल इक्वल टू लगा के ये चीज चेक करोगे तो फॉल्स बताता है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये हमारे पास नंबर, ये स्ट्रिंग है, किसी नंबर या स्ट्रिंग को चेक करना होता है क्या यूज करते हो, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, ये टाइप ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, जैसे लिखोगे यहाँ पे नंबर आ जाता है डियर, है ना। अब यहीं पे एक टाइप ऑफ हमारे पास क्या बात करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रिंग लिखोगे क्या था, स्ट्रिंग आ जाता है, तो नंबर स्ट्रिंग, समझ पा रहे, मतलब ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ट्रिपल इक्वल टू के साथ वैल्यू के साथ साथ टाइप की भी चेकिंग की जाती है, दैट्स इट। और डबल इक्वल टू में आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से मतलब रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर स्ट्रिंग है, ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक दे आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दी सिंगल और डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेटर के टॉपिक्स होते हैं, ऑलरेडी हमने ऑपरेटर के टॉपिक कवर कर रखे हैं, उसमें आप गो थ्रू कर सकते हो। अब बात किसकी करते हैं यहाँ पे डियर, ठीक है,
एक अच्छे टॉपिक की इवेंट ड्राइवन लूप क्या होता है, ठीक है, समझना। हमारे पास क्या होती है, इसमें तीन क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इवेंट ड्राइवन लूप जो होते हैं, हैंडल्स होते हैं असिंक्रोनसली, ठीक है, ऑपरेशन बाय एग्जीक्यूटिंग, है ना, क्यू टास्क व्हेन द कॉल स्टैक इज एम्प्टी। समझना, बड़ी आसानी से समझाऊंगा, बट देयर मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, आप वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देता हूँ, पर पहले एक बार एक भाषा में आपको समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। सपोज मैं क्या बोलता डियर जावा, है ना, इवेंट ड्राइवन लूप क्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट में, इवेंट ड्राइवन लूप क्या होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम कैसे करती हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हाउ नोड जेएस वर्क। जो मन फुल स्टैक या मीन फुल स्टैक के बंदे होते हैं, तो उनको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात? मतलब हाँ, सबके क्वेश्चन एक ही है डियर, एक ही हमारे पास क्या है डियर, एक तरह का क्वेश्चन है और सबका आंसर भी सेम है, ठीक है। हाउ नोड जेएस वर्क, हाउ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्क, हाउ व्हाट इज इवेंट ड्राइवन लूप, ये सब जावास्क्रिप्ट के पार्ट्स है। तो यहाँ पे दिखाते हैं, तो हमने क्या बोला, द इवेंट लूप हैंडल्स asynchronous operations by executing queue task when call stack is empty। मतलब क्या होता है, इवेंट ड्राइवन लूप होता है, कॉल स्टैक होता है, नोड पीआई होती है, कॉल बैक क्यू के रास्ते से आते हैं। ये पूरी कहानी हमने अच्छे से समझा रखी है, बट मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, यहाँ पे डिटेल एक स्मॉल पॉइंट्स में समझा देता हूँ, फिर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने आपको ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है डियर, ठीक है। अब यहाँ पे बात किसकी कर लेते हैं डियर, 1 to 1 की, ठीक है, कि हमें यहाँ पे क्या समझा रहे हैं डियर, समझना। हमने आपके लिए अच्छे से सब चीजें तैयार कर रखी है कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझ रही है, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, विवेक अग्रहरी मैंने यहाँ लिख दी। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ कि विवेक अग्रहरी, फिर विकी अग्रहरी आता है, फिर क्या आता है, सेट टाइम आउट आता है ना। तो ये बोल रहा है द इवेंट लूप हैंडल्स असिंक्रोनस ऑपरेशंस बाय एग्जीक्यूटिंग क्यू टास्क व्हेन कॉल स्टैक इज एम्प्टी, है ना। तो ये क्यों आया आउटपुट, किस प्रकार आया आउटपुट, पहले ये क्यों नहीं आया, विकी क्यों नहीं आया, ये इवेंट ड्राइवन लूप को कमाल है डियर, समझ पा रहे हो? हमारे पास जो सेट टाइम आउट होता है डियर, है ना, इस सेट टू 0 मिली सेकेंड है, ये 0 मिली सेकेंड होता है, इट रन्स आफ्टर असिंक्रोनस कोड। समझ पा रहे मेरी बात? ठीक है। अब फॉर मोर डिटेल्स के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि भैया आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। आइए हम आपको दिखाई देते हैं किस हिसाब से हम अपने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे बता रखे हैं, ठीक है। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये प्रोग्रामिंग बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, बहुत डिटेल में समझाया है कि हमारे पास असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है किसी प्रकार से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये ऐड आ गया डियर, ठीक है। ये हमारे पास यही यही टॉपिक है बाय, है ना। यहाँ पे लक है हमारा कि डायरेक्टली दिख गया, ठीक है। यहाँ पे कहानी क्या होती है मैं आपको समझा देना भी चाहता हूँ, थैंक गॉड डायरेक्टली आपको दिख गया, ठीक है डियर। कॉल स्टैक होता है यहाँ पे, पूरे पूरे हमारे पास जो भी कोड होते हैं डियर। टॉपिक क्या है हमारे पास, सिंक्रोनस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम कैसे करते हैं, नोड जेएस कैसे काम करता है, और इवेंट ड्राइवन लूप होता क्या है। हमारे पास जितने भी टास्क होते हैं डियर, वो कॉल स्टैक के अंदर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेन नाम की प्रोग्रामिंग एक हमारे पास मेथड होती है, जो आपके सी प्लस प्लस के पार्ट्स को नहीं आने देता डियर, ठीक है। सी प्लस प्लस पार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है आप बोलोगे, डियर देखो जावास्क्रिप्ट रन कहाँ पे करती है, ब्राउजर पे। ब्राउजर किस पे बनी होती है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर एक V8 इंजन होती है, V8 इंजन, और V8 इंजन सी प्लस प्लस से बनी होती है डियर, ठीक है। तो इसलिए सी प्लस प्लस के कोड को सपोर्ट करती है, बट मेन जो होता है सी प्लस प्लस कोड से नफरत करता है, ठीक है। नफरत करता है तो यहाँ पे नोड एपीआई के अंदर भगा देता है, ठीक है। जब भगा देता है, ये लोग क्या करते हैं आपस में समझौता करते हैं, जिसका टाइम पीरियड कम रहेगा कॉल बैक क्यू के रास्ते से कॉल स्टैक के अंदर आने का प्रयास करेगा, लेकिन तभी जाना जब मेन रहेगा। मेन किसी को आने नहीं देगा डियर। और मेन क्या बोलता है, मैं अपने भाई बंधुओं को जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो सिंक्रोनस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनको मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, रिजल्ट में, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं चला जाऊंगा, तब ये लोग आएंगे। ये पूरी पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा रखी है डियर। तो एक हमारे पास कंसर्न है कि आप लोग इसको प्लीज गो थ्रू कर लेना, इस, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, W3 प्रोग्राम में जाना, जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट में चले जाना डियर स्टूडेंट्स, और प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास किस हिसाब से असिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में डिटेल में समझाया है डियर। 1 घंटे का ट्यूटोरियल पढ़ लोगे डियर, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका इंटरव्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डियर, ठीक है। अब बात किसी करते हैं टेम्पलेट लेटर लिस्टिंग की, और कोई भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक्नॉलेज कर दूंगा डियर, ठीक है। अब टेम्पलेट लेटर लिस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास ये सब ES6 की फंक्शनलिटी फीचर्स है, ठीक है। ये हमारे पास कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कॉन्केटिनेशन का काम करते हैं। हमारे पास क्या होती है, टेम्पलेट लेटर प्रोवाइड्स, है ना, मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड एम्बेडेड एक्सप्रेशन यूजिंग बैकटिक की। समझ पा रहे मेरे, बैकटिक की मदद से होता है। बैकटिक की कहाँ पे होता है यार, आप ढूंढने लग जाओगे बैकटिक की कहाँ होता है, भैया बता दो मेरे को, चलो बता देते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्रीन, है ना, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन कीवर्ड, स्क्रीन, सॉरी, कीबोर्ड स्क्रीनशॉट सर्च कर लेते हैं, है ना। हमने यहाँ पे कीबोर्ड स्क्रीनशॉट सर्च कर लिया। टॉपिक क्या है, हम इसकी आपको समझा देते हैं किस हिसाब से हम सब चीजों को देखते हैं डियर, 1 to 1 कर करके, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे इमेज ऐसे कॉल होता है डियर।
अब आपको सब चीजें समझाएंगे बैकटिक की हमारे पास क्या थी। इमेज थोड़ा ब्लर है यार, ठीक है, मैं आपको इस एच डी क्वालिटी की इमेज समझा दिखाता हूँ। ये हमको मिल गया। ये हमारे पास बैकटिक की होती है डियर, ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या होती है, बैकटिक की होती है डियर, ठीक है। ये हमारे पास बैकटिक की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास टिल्ड का सिंबल होता है, ठीक है, ये नॉट का सिंबल होता है डियर, मैं टिक मारते चला जाऊँ। ये एट द रेट होता है, हैज होता है, डॉलर होता है, एम्पर है ना, ये मॉडुलस होता है डियर, ये हमारे पास कैरेट होता है, एम्परसेंड होता है, ये एस्टिक होता है, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है, ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट होता है डियर, समझ पा रहे मेरी बात। ये हमारे पास, ठीक है, अंडरस्कोर होता है, ये माइनस का होता है, प्लस का होता है, इक्वल का होता है, ये हमारे पास पाई का सिंबल होता है जो और वाला लगता है, डबल पाई वाला, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये हमारे पास बैक स्लैश होता है, ये हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है डियर, ठीक है। और ये हमारे पास ग्रेटर देन सिंबल होता है ना, ये लेस देन सिंबल होता है डियर, ये हमारे पास क्या होता है, कॉमा होता है, ये डॉट होता है डियर, ये सेमी कॉलन होता है, ये हमारे पास कॉलन होता है, ये डबल इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता है, डबल इक्वल टू होता है ना, सॉरी, ये हमारे पास डबल कोटेड होता है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कॉमा होता है डियर, है ना। और ठीक है, इस, सॉरी, ये हमारे पास डबल कोटेड होता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना है। और हमारे पास यहाँ पे सिंगल कोटेड है ये ना, परफेक्ट। ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग, ये क्लोजिंग होती है, ये कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग होती है, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ओपनिंग या क्लोजिंग होता है डियर। और ABCD यार 1 2 3 सब चीजें जानते ही होंगे अच्छे ढंग से ना। फिर भी कोई डाउट होता है यू कैन डिस्कस, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ डियर, आपको अच्छे से समझा दिया किस हिसाब से स्क्रीन कीबोर्ड होता है। तो हमने क्या बोला डियर, हमारे पास बैकटिक की होती है डियर ना, हमारे पास क्या होती है, बैकटिक की होती है। तो बैकटिक की कहानी क्या होती है आप अच्छे से समझ गए, तो इसको समझाते हैं डिटेल में, समझना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, इसको पूरी पूरी चीजें कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, फिर 1 to 1 चीजों को हम समझ लेंगे अपने नीड के हिसाब से, ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखते हैं डियर, टेम्पलेट लिस्टिंग की कहानी देख लेते हैं डियर। हमारे पास सपोज मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट की, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू विवेक, स्टूडेंट URL हमारे पास क्या है, W3 प्रोग्रामर, अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल दिया। अगर मेरे को कुछ प्रिंट करनी है एक मैसेज के अंदर, हेलो माय नेम इज विवेक, है ना, तो क्या क्या करो, क्या करोगे, बैकटिक की लगाओगे, ये सब क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाती है डियर ना, स्ट्रिंग हो जाती है, समझना मेरी बात। और यहाँ पे वेरिएबल नेम हमने दे दिया यहाँ पे, समझ पा रहे मेरी बात है ना। यू कैन फाइंड मी ऑन यूट्यूब एट दिस वन, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या वेरिएबल नेम दे दिया। कुल मिला के समझो मेरी बात, सिंपल सी बात है। किसी भी वेरिएबल को अगर यूज करना होता है स्ट्रिंग के साथ में बैकटिक की लगाते हो, जब वेरिएबल को यूज करना होता है डॉलर सिंबल और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, दैट्स इट, समझ पा रहे बात। तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आता है डियर, कंसोल है ना, यहाँ पे क्या आता है डियर, आउटपुट हमारे पास किस प्रकार से आता है उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे डियर, इस मैसेज को प्रिंट करने का काम कर लेते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया, तुम्हारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा डियर, पूरी पूरी कम्युनिकेशन आ जाएगी ना, कि हमारे पास किस हिसाब से इसको हम प्रिंट करते हैं डियर, आइए दिखा देते हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माय नेम इज विवेक, है ना, यू कैन फाइंड मी ऑन दिस चैनल, है ना, तो यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिख बता दिया, W3 प्रोग्रामर, ठीक है। आप यहाँ पे सब चीजें गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो कहानी क्या हुई डियर, बैकटिक की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डियर। ये बड़े बड़े URLs जो हमारे पास बनते हैं ना किसी प्रोडक्ट्स के या है ना डिटेल्स के, तो ये इसी बैकटिक की इसी मदद बनती है डियर, है ना, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ES6 की फंक्शनलिटी है, बैकटिक की होती क्या है। तो हम थोड़ा एक लेवल अप पे चलते हैं डियर, ठीक है, बढ़िया। हमारे पास क्या होता है, दिस कीवर्ड की कहानी समझते हैं डियर, दिस कीवर्ड किस हिसाब से होता है डियर, इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब दिस कीवर्ड के लिए डियर समझना, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सब चीजों के लिए, ठीक है, हम आप सब बच्चों से यहाँ पे समझना दिस कीवर्ड क्या होता है डियर, दिस कीवर्ड रेफर टू दी, है ना, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट इन विच ए फंक्शन इज कॉल्ड, है ना, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी, ऑन हाउ द फंक्शन इज इन्वोक्ड, समझना, एक सिंपल सी बात समझिए क्या होती कहानी ना। खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस का यूज करते हैं, जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, खुद की प्रॉपर्टी मतलब फिजिकली जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उसकी सराउंडिंग एरिया की चीजें जो होती है आपकी खुद की प्रॉपर्टी होती है डियर। मैं अभी एक रूम में हूँ, मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, मेरा चार्जर है, वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी हुई, उसको कॉल करना होगा, मैं क्या बोलूंगा, यह लैपटॉप, ठीक है, या माउस या कीबोर्ड, समझ पा रहे हो? जैसे हम इंग्लिश में पढ़े हुए हैं कि पास की चीजों के लिए दिस का यूज करते हैं, दूर की चीजों के लिए दैट का यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है यार, खुद की प्रॉपर्टी अगर होती है ना, उसको एक्सेस करने के लिए दिस का यूज करते हैं, और दूर की चीजों के लिए उस ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं डियर, समझ बात पा रहे मेरी बात। और क्या होता है कहानी, इन द ग्लोबल स्कोप दिस रेफर टू द विंडो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ना, इन ऑब्जेक्ट मेथड दिस रेफर टू दी ओन, है ना, दैट ऑब्जेक्ट, समझना मेरी बात। इन एरो फंक्शन दिस इनहेरिट फ्रॉम द सराउंडिंग स्कोप, इन इवेंट हैंडलर दिस रेफर टू दी
एलिमेंट दैट ट्रिगर द इवेंट। अब समझो मेरी बात यार, हमारे पास जो डिटेल, हमारे पास जो टॉपिक है डिस्क की, इतने में नहीं है डियर, बहुत बड़ी डिस्क की कीवर्ड टॉपिक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं मैं। तो डियर रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब यहाँ पे गो थ्रू कर लेना कि हमारे पास डिस्क का यूज किस हिसाब से होता है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में चीजों को समझाया हूँ डियर। यहाँ पे आप लोग गो थ्रू कर लेना कि दिस हमारे पास यूज कैसे होता है, एरो फंक्शन में किस हिसाब से यूज होता है, और उसका इंटरव्यू के क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने समझा रखा है लास्ट में, किस लेवल पे चीजें पूछी जाती है, एक क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है। मैंने इसमें आपको गो थ्रू करा रखा है, सो प्लीज आप यहाँ पे कंटिन्यू करना, आप यहाँ पे सब चीजों को देखना, स्किप मत करना डियर कोई भी वीडियो। ठीक है, आप इतना टारगेट रख के चलो कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से मेहनत करो डियर, पूरी चीजें कवर हो जाएंगी। सो आई रिपीट वंस अगेन, दिस को आप पूरी अच्छे से कवर कर लेना जो मैंने आपको यहाँ पर रेफरेंस दिया है। राइट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ न्यू क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी इसका समझा दे रहा हूँ डियर, समझना कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है। ठीक है, इसमें नेम की हो गया, ये वैल्यू हो गई इसकी, ये ग्रीट हमारे पास हो गया फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, दिस डॉट नेम कैसे कॉल कर रहे हैं, वही बात है कि खुद की प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए दिस का यूज करते हैं ना। अब इसको कॉल करना है, खुद की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताया, पास की चीजों के लिए दिस का यूज करते हैं, खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस का यूज करते हैं, दिस डॉट नेम हो गया। समझ पा रहे मेरी बात, दैट सिंपल। तो या इन दिस केस दिस रेफर टू दी ऑब्जेक्ट, या दिस रेफर टू दी ओबीजे ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, सिंपल है ना। बढ़िया, अब कोई यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा, सपोज दैट मैं बात करेगा दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, समझ रही है, एक सिंपल सी कम्युनिकेशन में रख रहा हूँ आपके लिए। कॉन्स्ट ए बराबर हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट है। समझना मेरी बात है ना, हमने क्या लिख दिया, एक स्टूडेंट है, ओबीजे टू लिख देता हूँ डियर, कोई सिंपल सी कम्युनिकेशन के लिए आपको दिखाऊं पाऊँ कि दूर की चीजों के लिए हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते डियर ना। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ डियर, समझना मेरी बात। ठीक है, नेम इक्वल टू मैंने लिख दिया कि बिकी, परफेक्ट, कोई बात नहीं, यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ डियर, ईमेल है यहाँ पे, क्या है, ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ विवेक वर्क 92, जो मेरा ईमेल है ना, वर्क करने के लिए। ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो, लिखो दिस दिस डॉट ईमेल, यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा डियर ना, क्या आएगा, ये दिस डॉट ईमेल, तो दिस तो पूरी पूरी ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया। अगर ईमेल लिखोगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, तो हम क्या करते हैं डियर, क्योंकि इसके इस ऑब्जेक्ट के अंदर दिस तो है ही नहीं, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अनडिफाइंड। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, तो यू विल गेट रिजल्ट, है ना, यू विल गेट रिजल्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट और इस नेम डॉट की नेम, आई थिंक वेरी गुड, मीन दूर की चीजों के लिए हम उस ऑब्जेक्ट के नाम लिखते हैं, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, तो सो दिस इज अबाउट दिस। सो प्लीज डियर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग पूरे पूरे यूट्यूब चैनल को जो मैंने जिसका पढ़ा रखा है उसको गो थ्रू कर लेना डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात किसकी करते हैं, स्पीड ऑपरेटर की किस हिसाब से यूज होता है डियर, समझना मेरी बात। हमारे पास क्या होता है स्पीड ऑपरेटर, हमारे स्पीड मतलब होता है फैलाना, समझना। जैसे मैं बात क्या करता हूँ, हमारे पास एक टोकरी थी, समझना, एक हमारे पास टोकरी थी, एक स्पीड ऑपरेटर का मतलब समझना डियर, इस हमारे पास एक, दो, है ना, तीन, चार, चार हमारे पास क्या थे, फल थे। ठीक है, परफेक्ट। इन स्पीड हमने एक, है ना, समझ लीजिए, एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट हमने लगा दिया, किस में लगा दिया डियर, समझना, हमने तीन पॉइंट किस में लगा दिया, इसमें लगा दिया। ठीक है, इसमें तीन पॉइंट दे दिए, क्या होता है, फैल जाता है डियर, क्या होता है डियर, फैल जाता है ना, ये हमारे पास जो येलो वाला है क्या होता था, फैल जाता है, कभी इधर कोई आ गया, कभी इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया। ठीक है, फिर इनको क्या करते हो डियर, या तो इनको क्या कर लोगे डियर, समझना, इन चारों के चारों को या तो एरे के अंदर रख लो, इन चारों के चारों की या तो ऑब्जेक्ट के अंदर रख लो, दैट इज दी वर्ड ऑफ स्पीड, समझना, मतलब हम ट्रिपल डॉट लगा के, हम तीन ही डॉट लगता है, चार डॉट मत लगाना, दो डॉट मत लगाना, हमेशा तीन डॉट लगता है, तीन डॉट लगा दे तो ये फैल जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं ये इस हिसाब से फैल जाते हैं। फिर इनको कंटेन रखने की, इनको मेंटेन रखने के लिए, इनको पैक करने के लिए या तो एरो का यूज करते हो या तो ऑब्जेक्ट का यूज करते हो, कर्ली ब्रेस या स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस में रैप कर लेते हो। स्क्वायर ब्रैकेट में रैप करते हो तो एरे बन जाता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप करते हो तो ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं डियर, समझना। यहाँ पे डियर मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास एरे ये था, ठीक है, और हमारे पास क्या था डियर, एरे टू था, समझना, पहले इसको समझना अच्छे से, प्रैक्टिकली समझाना, समझाता हूँ आपको। ठीक है, हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक, इसको एग्जांपल को मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ डियर अच्छे से, काफी। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है, देखो, स्पीड ऑपरेटर है ना, एक्सपैंड एलिमेंट्स ऑफ एन आइटरेबल, समझना। अच्छा, अब देखो डियर, मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, हमारे पास ये एरे था ना, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करने का काम करता हूँ आप सबके लिए, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ए एरे एरर वन लिख देता हूँ, एक एरे हमारे पास ले लिया। ठीक है, अब देखो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, समझना, हमारे पास ये क्या है, ए एरर, यहाँ पे देखो, एक दो तीन, तीन डॉट लगाया, ये क्या आ गया, स्प्लिट हो गया, समझ पा रहे हो बात। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया,
यहाँ पे 2 लगा दी, जैसे 2 लगाया ये भी स्प्लिट हो गया ना, मैंने दो चीज स्प्लिट कर लिया, परफेक्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को किस में रैप करना है, ऑब्जेक्ट एरे के अंदर। तो क्या कर लोगे, सिंपल तरीके से कंसोल डॉट लॉग एरे के अंदर लगाना है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे एरे को और इसको 2 पर रैप करो, तो आउटपुट क्या देगा 1 2 3। समझ पा रहे मेरी बात। अब इसी चीज को अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर रैप करता हूँ तब क्या होगा, समझना। कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर लो, कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट लगा दो, है ना। यहाँ पे स्क्वायर, इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दो, देखो क्या कैसे रैप होती है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, क्या आ गया 0 1। आप बोलोगे ये क्या आ गया, 0 पे 3 आ रहा है, 1 पे 4 आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होती है कहानी समझना, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होती है, जो ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर होते हैं डियर ना, हमने क्या बोला, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट में एक नाम की एक ही की होती है डियर। इसका भी इंडेक्स 0 था, इसका भी इंडेक्स 0 था। इसको सॉरी, इसका इंडेक्स 0 था, इसका इंडेक्स 1 था, है ना। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझाता हूँ तब अच्छा लगेगा आपको। ये 0 था, ये 1 था, ये भी 0 था, ये भी 1 था, समझना डियर, है ना। जब ये स्पीड होए समझना, तो ये क्या आ गए अपने, एरे क्या होता है, इंडेक्स भी यहाँ पे एक्सेसिबल होती है डियर। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 0 1 यहाँ पे आया, ठीक है, समझना मेरी बात अच्छे से, ठीक है। अब क्या होती है डियर, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, हर जगह जावास्क्रिप्ट में ये मार दो, चल जाएगा आपका, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे क्या था, 3 था, यहाँ पे 4 था। समझ पा रहे मेरी बात, परफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो, जैसे इसके पास गई, है ना, यहाँ पे एरे 1 के अंदर ले लिया ये, लेकिन इंडेक्स को रेफर करेगा डियर 0 1। तो यहाँ पे 0 के अंदर 1 था, 1 के अंदर 2 था, परफेक्ट। यहाँ पे दिया 0 के अंदर 3, 1 के अंदर 4। तो इसको क्या करता है डियर, स्किप कर देता है, इसको क्या करता है डियर, पूरे पूरी चीजों को स्किप कर देता है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज आपकी ले लेती है, ठीक है। तो लास्ट वाला लेता है, क्योंकि ड्यू टू ऑफ इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जो लाइन बाय लाइन लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम चलती है, लास्ट में जो मुलाकात करती है वही देती है। समझ पा रहे हो डियर। अगर यहीं पे वैल्यू अलग अलग होता, समझना, ये यहाँ पे और भी चीजें होती हैं, या इंडेक्स में नहीं होता, ऑब्जेक्ट के केस में होता है, तो डिस्ट्रक्शनिंग आपकी अलग तरीके से करती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मैं समझना मेरी बात, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे बनाना पसंद करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ डियर, ठीक है। ये हमारे पास स्प्लिट ऑपरेटर एरे के केस में देख लिया, परफेक्ट। हमारे पास क्या था, स्प्लिट ऑपरेटर एरे के एग्जाम्पल देख लिया डियर, मैं इसको एरर एग्जाम्पल बता देता हूँ डियर, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं स्प्लिट ऑपरेटर को क्या करता हूँ डियर, ऑब्जेक्ट के एग्जांपल के बिहाफ पे समझा देता हूँ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की एग्जांपल किस हिसाब से होता है डियर, समझना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ एग्जांपल, ठीक है, परफेक्ट डियर। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हमारे पास एक एरे है, ठीक है, बढ़िया, समझना। अब यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, नेम, यहाँ पे लिख दिया नेम, ओबीजे 1 में नेम लिख दिया, यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ डियर, ठीक है। स्टूडेंट नेम में हमने क्या लिख दिया, विवेक अग्रवाल, परफेक्ट। यहाँ पे ईमेल लिख दिया डियर, परफेक्ट, अच्छी बात है। अब देखो डियर, हम इसमें क्या करते हैं, स्प्लिट ऑपरेटर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ओबीजे 1 लिख दो यार, ठीक है, परफेक्ट, ओबीजे 1, यहाँ पे ओबीजे 2 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे थे, यहाँ पे वेरिएबल नेम भी चेंज करेंगे ना, तो इशू तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे ओबीजे 2 लिख दिया, परफेक्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे कह दिया, तो नेम और अलग अलग क्या आ गया, समझ पा रहे हो? बस क्या आ गया, हमारे पास अलग अलग केसेस आ गए डियर, ठीक है, समझना, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, चीजें अलग अलग आई। ऑब्जेक्ट 1 में नेम था, की आया था, दोनों की अलग अलग है, तो क्या आ गया, डेटा अलग अलग आया है ना। आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिला, नेम विवेक अग्रणी, ईमेल विवेक वर्क 92@gmail.com ना। अब सवाल ये बनता है कि अब बोलोगे यहाँ पे क्या चक्कर चल रहा था, कुछ चक्कर नहीं चल रहा था डियर स्टूडेंट्स। हम क्या कर लेते हैं, इसी एग्जांपल को थोड़ा एक लेवल अब डिफाइन कर देते हैं आपके लिए ना, कि आपके लिए सुविधा रहेगी, समझना मेरी बात, ठीक है। हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाने का काम करते हैं। और यहाँ पे देखो डियर, समझना, अगर मैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, नेम कीवर्ड सेम लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूँ विकी, ठीक है। अब क्या आएगा, एक ही नाम आएगा डियर, कौन सा, लास्ट वाला आएगा, है ना, क्योंकि ड्यूटी ऑफ इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। नेम यहाँ पे था, इसको मिला, ठीक है, नेम इसमें भी था, नेम इसको भी मिल गया, तो ये नेम जो होता है ना, सेकंड वाला नेम, इसको ओवरराइट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे बिकी आ रहा है, लास्ट वाला जो लास्ट में लिखा रहेगा इसका। अगर ओबीजी 2 को पहले लिख दोगे ना, तो ओबीजी 1 को बाद में लिख दोगे, तो ओबीजी 1 विवेक अग्रवाल आएगा। इसको भी मैं प्रूव कर देता हूँ आपके सामने लगे यार, ठीक है, ध्यान समझना डियर, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना, देखना। यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे OBJ2 लिख देता हूँ, यहाँ पे OBJ1 जो लास्ट में आएगा, की नेम सेम है तो इसलिए जो लास्ट में आएगा उसे ही प्रेफर करेगा। आई थिंक देयर गुड टू एक्सप्लेन। लेट्स मूव फॉरवर्ड डियर। इतनी क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। टॉपिक क्या रहा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड, समझना। नल मतलब क्या होता है? नथिंग। नल मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? नथिंग, समझना। नल मतलब क्या होता है डियर? नथिंग, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ लेट एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? लन हमारे पास एक्स क्या आ गया? अनडिफाइंड आ गया। समझ पा रहे बात? लेकिन हमारे पास क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है डियर, है ना। अनडिफाइंड क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है ना। और लेट वाई बराबर नल, नल मतलब नथिंग होता है, समझना। एक कहानी क्या होती है ना। हमारे पास क्या होती है कहानी डियर? अनडिफाइंड मींस ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, वेरिएबल तो डिक्लेयर है बट नॉट असाइंड, उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है डियर। और नल क्या होता है? एक तरह का, है ना, इज एन असाइनमेंट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग नो वैल्यू। समझ पा रहे मेरी बात? कहानी समझो मेरी बात, किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं डियर, ठीक है। कहानी क्या होती है डियर, समझना। जैसे मैं बात करता हूँ, एक स्कूल है ना, एक स्कूल है, वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। वहां पे क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो रहे थे। किसी टॉपिक क्या है? नल। अनडिफाइंड तो समझ गया कि, है ना। अनडिफाइंड मींस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइंड, कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं होता तो हमारे पास वैल्यू तो डिक्लेयर होती है, कोई वैल्यू असाइन नहीं होती। समझ पा रहे? दैट इज योर अनडिफाइंड, है ना। बट नल क्या होता है उसको समझाने रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ पा रहे मेरी बात, है ना। अब देखो ये, जैसे मैंने क्या बोला कि स्कूल है, इस स्कूल के अंदर एक, है ना, एक हमारे पास ईमेल की, ईमेल भरना है, पासवर्ड भरना है, इस पे सबमिट कर देना है ना। एक हमारे पास क्या इवेंट चल रहा था, इवेंट वाला भी था, क्या था? इवेंट का ऑप्शन था, मतलब नेम और बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का मोबाइल नंबर और किस पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है डियर ना, वो हमें सिलेक्ट करके भरना था। और ये भी ऑप्शनल था, मतलब जो पार्टिसिपेट करेगा उसकी रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो जाएगी, है ना, और टीचर को दिख जाएगा। और जो सब पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जो बंदा पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसकी इंफॉर्मेशन तो दिखेगी ही नहीं। तो वहां पे डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट नल सेट किए जाते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नल इज एन असाइनमेंट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग नो वैल्यू, समझ, क्योंकि उसने कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में कोई वैल्यू अगर नहीं आती है तो नल डेटाबेस की तरफ से सेट कर दिया जाता है डियर, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे समझाता हूँ डियर, ठीक है। हमारे पास व्हाट इज दी होस्टिंग, है ना। होस्टिंग समझा देते हैं डियर, ठीक है। उसके भी यहाँ पे हम एक टॉपिक, एक क्वेश्चन और लेके आएंगे। हमारे पास रिटर्न कीवर्ड यूज कब करते हैं? होस्टिंग के बाद क्या करेंगे डियर? एक रिटर्न कीवर्ड होता है, हम उसको यूज कब करते हैं डियर, इस मुद्दे की तरफ बात कर लेंगे, ठीक है। होस्टिंग मीन्स क्या होता है डियर, समझना सब बच्चे, ठीक। होस्टिंग मीन्स क्या होता है? टू कॉल द वेरिएबल, पहले यहाँ पे थोड़ा हम कमेंट कर लेते हैं ढंग से, ठीक है। परफेक्ट। पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 भी लिख दे रहा हूँ डियर, ठीक है, जिससे आपको ये क्वेश्चन भूले ना कोई, ठीक है। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट। होस्टिंग क्या होता है डियर, ठीक है। होस्टिंग मीन्स क्या होता है डियर, समझना। अ, लोग जावास्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट काम की चीजें होती हैं डियर, समझना। होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ दियर स्कोप, है ना, बिफोर एग्जीक्यूशन। मतलब क्या होता है डियर, समझना। एक तरह का जावास्क्रिप्ट में बिहेवियर होती है मूविंग वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, है ना, टू द टॉप ऑफ दियर स्कोप बिफोर एग्जीक्यूशन। बहुत अच्छे से ये हमारे पास इंग्लिश की थोड़ी डिफिनेशन हो गई जो किताबी लैंग्वेजेस होती है डियर। दिस मीन्स यू कैन से दैट ना, यूज फंक्शन और वेरिएबल बिफोर डिक्लेयरिंग इट, है, दैट मीन्स दिस, ठीक है। होस्टिंग मीन्स क्या होता है डियर, एक अपने भाषा में समझो। होस्टिंग मीन्स क्या होता है डियर, जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, कोई बंदा किसी चीज में रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है, समझना। जैसे मैं आप सबको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हुआ? होस्ट पर्सन हुआ। जब मैं कोई भी चीज बोलता हूँ तो मेरे सामने जो बंदा बैठा रहता है या मेरे पीछे जो बंदा बैठा रहता है, या कोई फर्स्ट फ्लोर पे बंदा बैठा है या कोई बंदा टॉप फ्लोर, है ना, टॉप फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है, तो होस्टिंग बंदा जो भी करता है ना, जो होस्ट रहता है बंदा, है ना, तो उसकी बातें सबको सुनाई पड़ती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। क्या बोला डियर? होस्टिंग मीन्स कॉल द वेरिएबल बट इट डज नॉट मीन कॉल द वेरिएबल एबव और बेलो। मतलब होस्टिंग क्या होता है? एक वेरिएबल को कॉल करता है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल कहाँ पे डिफाइंड है, बिलो डिफाइंड है या टॉप पे डिफाइंड है डियर। समझ पा रहे हैं बात? सपोज एग्जांपल के तौर पे हम क्या कर लेते हैं डियर, यहाँ पे एक वेरिएबल को एक्नॉलेज कर लेते हैं, ठीक है डियर। परफेक्ट। पहले हम यहाँ पे देखो वन टू वन चीजों को समझेंगे। परफेक्ट। देखो डियर, हमने क्या बोला, हम चीजों को वन टू वन तरीके से समझेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे सब चीजों को मैं कमेंट करने का प्रयास करता हूँ अपने अपने तरीके से, एज पर नीड और रिक्वायरमेंट हम सब चीजों को यूज करेंगे, ठीक है डियर। तो आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है।
5 मिनट के लेक्चर और है, हम ऐसा पे कंप्लीट कर देते हैं डियर फटाफट, और हम नए आपके क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से आ जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट। अब आते हैं आगे। बहुत डिटेल में ले चल रहा हूँ डियर, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आप सबके लिए, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है आप सबको, काफी डिटेल में समझा रहा हूँ डियर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंसोल डॉट लॉग, है ना, समझना मेरी बात। अब यहाँ पे जनरल क्या होता है डियर, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, है ना, हमें आउटपुट मिल जाता है 5, है ना। तो यही हो रहा है, होस्टिंग मीन्स क्या हो रहा है, कॉल दी वेरिएबल, वेरिएबल तो कॉल कर रहा है बट डेटा नहीं मिल रहा वाला केस है, मीन्स आप ये बोल सकते हो यहाँ पे होस्टिंग काम कर रहा है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अनडिफाइंड। अगर मैं कमेंट कर देता हूँ तब क्या एरर आता है, कॉल कर रहा तभी आप क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है ना। तो डिक्लेरेशन इज होस्टेड बट असाइंड इज नॉट, समझ पा रहे मेरी बात, परफेक्ट। अब यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है डियर, इज होस्टेड है बट ओनली इट्स डिक्लेरेशन नॉट इट्स असाइनमेंट, समझ पा रहे बात, कोई वैल्यू असाइन नहीं है डियर ना, असाइनमेंट मिल ही नहीं पा रहा उसको, बट डिक्लेयर्ड है, वो फील कर पा रहा है ना। इन द केस ऑफ, ठीक है, समझना मेरी बात, इन द केस ऑफ, ठीक है डियर, मैं क्या बोल रहा हूँ डियर, हाउएवर लेट्स एंड कॉस्ट आर आल्सो होस्टेड बट रिमेन्स इन द टेम्परल डेड जोन, है ना, अंटिल इट इन दियर इनिशियलाइजेशन, मतलब होस्ट होते हैं बट लेट और कॉस्ट में होस्टिंग काम नहीं करती क्योंकि डेड जोन में चले जाते हैं डियर, है ना। इस चीज को हम देखो दस समय यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे क्या रहा, क्या बोल रहा है, रेफरेंस है, वाई इज नॉट डिफाइंड क्योंकि डेड जोन में चला गया, वाइल यू हैव टू डिफाइन हियर लेट, ना सबको समझना मेरी बात, कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशियलाइजेशन। जब यहाँ पे नहीं किया क्या आ रहा था, है ना, वाई इज नॉट डिफाइंड आ रहा था, यहाँ पे वाई डिफाइंड फील हुआ हो रहा है। However, let and const are also hosted but remain in the temporal dead zone. Temporal dead zone में बोल देते हैं इसको, कभी को शॉर्टकट में टीडीजी बोलते हैं डियर, until their initialization। आप बोल सकते हो बैर वेरिएबल में होस्टिंग काम करता है, लेट में काम नहीं करता है ना। इस चीज को हम क्या करते हैं डियर, इसी, है ना, समझना मेरी बात। अब इसी लगे हम क्या कर लेते हैं डियर, आपके कॉन्स्ट के लिए भी प्रूव कर देते हैं। सपोज कॉन्स्ट टी बराबर हमारे पास क्या है 20, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 20, कंसोल डॉट लॉग सी। तो होस्टिंग सी यहाँ पे क्या रेडी है समझना, है ना। यहाँ पे मैं इसको पहले कमेंट करने का काम करता हूँ डियर, क्योंकि इंटरप्रेटर होने की वजह से जहाँ पे इशू आई वहीं पे स्टक हो गया। अब इसको देखो, कैन नॉट एक्सेस, है ना, सी बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है डियर, यहाँ पे होस्टिंग काम नहीं करी, तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि बैर वेरिएबल में होस्टिंग काम करती है, लेटर कॉस्ट में होस्टिंग काम नहीं करती डियर। यहाँ पे क्या होता है समझ लो डियर, अनलाइक बैर एक्सिंग वाई बिफोर इट्स डिक्लेरेशन रिजल्ट इन एन एरर, है ना, इसलिए काम करी डियर। अब फंक्शन के केस में क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन में होस्टिंग काम करती है डियर, आई रिपीट, फंक्शन डिक्लेरेशन में होस्टिंग काम करती है ना, मैंने क्या बोला डियर, फंक्शन डिक्लेरेशन में होस्टिंग आपकी काम करती है ना। बट हमारे पास एरो फंक्शन में और, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्टिंग काम नहीं करती है डियर, इस बात को प्रूव करते हैं। नॉर्मल तरीके से फंक्शन कैसे निकलता है, लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम चल गया परफेक्ट, लेकिन मैं टॉप पे भी डिफाइन कर रहा हूँ क्या रहा, तब भी फंक्शन चल रहा है ना, हेलो एबीसी करके आ रहा है, समझ, दैट इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। व्हाइल इन द केस ऑफ फंक्शन, है ना, एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन के केस में देख लेते हैं डियर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन केस में, देखो डियर, यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन केस में समझते हैं डियर किस हिसाब से कॉल होती है। अब यहाँ पे सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है समझना, हमने यहाँ पे क्या कर लिया देखना, यहाँ पे एबीसी लिख दिया, फंक्शन लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ क्या बोल रहा है, हेलो एबीसी, है ना, समझना है, परफेक्ट कॉल करती है। बट इसको मैं कमेंट करके ऊपर वाले को कॉल करता हूँ ना, फंक्शन एक्सप्रेशन जैसे लिखता हूँ क्या बोल रहा है, एबीसी, है ना, कैन नॉट एक्सेस एबीसी बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, होस्टिंग काम ही नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हियर एरर, ठीक है, परफेक्ट। अगर, है ना, होस्टिंग काम करती फंक्शन तो कॉल करता है, जस्ट लाइक फंक्शन डिक्लेरेशन। इन द केस ऑफ एरो फंक्शन, है एरो फंक्शन केस में सेम चीज देखो, सेम एरर आता है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर एबीसी एक्सेस एबीसी बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पे एरो फंक्शन में होस्टिंग काम नहीं करती डियर ना, ठीक है। हमने बैर लेट कॉन्स्ट में हमने होस्टिंग को अच्छे से समझाई दिया डियर, यहाँ पे हमें दोबारा समझने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई रिपीट, होस्टिंग क्या होता है डियर, होस्टिंग टू, है ना, होस्टिंग मतलब क्या होता है समझना डियर, होस्टिंग मींस टू कॉल द वेरिएबल बट इट डज नॉट मीन द वेरिएबल इज डिफाइंड बिलो द टॉप। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन के केस में होस्टिंग काम करती है, लेट और कॉन, है ना, फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन में होस्टिंग काम नहीं करती है, लेट और कॉन्स्ट में होस्टिंग नहीं काम करती, बैर वेरिएबल में होस्टिंग काम करती है डियर, है ना। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बोल सकते हो डियर, ठीक है। हमारे पास है रिटर्न कीवर्ड कब यूज करते हैं कब यूज नहीं करते डियर, समझना, हमारे पास एक बड़ी, है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है डियर, समझना। और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या कर दिया डियर, यहाँ पे नेम विवेक लिख दिया, S30 लिख दिया, समझना डियर। टॉपिक क्या, हम कीवर्ड का यूज करते हैं डियर, मैं इन सब चीजों को यूज करना नहीं पसंद करूंगा, एक सिंपल तरीके से आपको सिंपल सी भाषा में समझा देना पसंद करूंगा डियर। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा दिया,
हम यहाँ पे अगर रिटर्न कीवर्ड लगाते हैं डियर, समझना हमने क्या बोल दिया, हम यहाँ पे जैसे ही रिटर्न कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है, मैंने कह दिया हेलो स्टूडेंट्स, लिख दिया हेलो W3 प्रोग्रामर, ठीक है, परफेक्ट, हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो W3 प्रोग्रामर। अब समझ लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो हम सेमी कोलन लगा देते हैं, परफेक्ट, एक फंक्शन बनाते हैं डियर। एक मिनट यार, हिंटर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, हमने क्या लिख दिया फंक्शन, परफेक्ट। अब हमारा आउटपुट सही है, हमने क्या बोला डियर, समझना यहाँ पे सेमी कोलन हटाओ यार, परफेक्ट है ना। मैंने क्या बोला, एक हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या एक फंक्शन है जी, ठीक है, हमने यहाँ पे के लिए रिटर्न की ली, टॉपिक क्या है, रिटर्न कीवर्ड यूज कब करते हैं, व्हेन वी यूज रिटर्न कीवर्ड इन फंक्शन, ठीक है। अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगाते हो तो रिटर्न कीवर्ड देना मस्ट होता है डियर, अगर करें ना, जैसे एग्जांपल, है ना, समझाना, ठीक है। अब जैसे डियर हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन जानबूझ के बना रहे हैं आपके लिए, आई रिपीट, है ना, समझना। अब एक बार मैं प्रिंट करके ही दिखा देता हूँ डियर, फिर एरो फंक्शन के साथ में दिखाएंगे, ठीक है, परफेक्ट। अब फंक्शन को कॉल कर लिया, हेलो W3 प्रोग्रामर आ गया, क्या आ गया, हेलो W3 प्रोग्रामर आ गया, समझ पा रहे हो, परफेक्ट है ना। अब कहानी क्या होती है रिटर्न की, समझना डियर, यहाँ पे रिटर्न की कहानी क्या चलती है, हमारे पास रिटर्न की कहानी कुछ इस प्रकार से होती है डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे हमारे पास, जैसे मैंने आपको किताब दिया है ना, एक किताब दी पढ़ने के लिए, आप लो किताब पढ़ लो, आप तो किताब पढ़ लिए, उसमें कुछ चीजें नोट कर रखे थे, है ना, फिर मैं मांगूंगा, मेरे को आप दे दोगे, फंक्शन ने क्या किया, फंक्शन को उसको कॉल कर दिया, जो भी चीजें रिपीट, जो चीजें रिटर्न हुई, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इसको दे दिया, रिटर्न को दे दिया, तो इसके अंदर आ गया, ये फंक्शन था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न तो आ गया, इसके अंदर आ गया, ठीक है, समझना, यहाँ पे आ गया रिटर्न, परफेक्ट, इसके अंदर आ गया, है ना, इसको इसके अंदर आ गया, इसको लेके बैठ गया, जब तक, अब इसके अंदर आ गया है क्या, हेलो हेलो W3 प्रोग्रामर इसके अंदर आ गया ओबीजे फंक्शन के अंदर, क्योंकि ठीक है, फंक्शन कॉल कर लिया फंक्शन को, लेकिन डियर आ तो गया, लेकिन जब तक प्रिंट नहीं करोगे तब तक हमें नहीं मिलता है, तो इसलिए क्या करते हैं डियर, हम इसको प्रिंट करते हैं डियर, कंसोल लगाने के लिए, मतलब रिटर्न लिखते हो तो फंक्शन एक्सपेक्ट करता है कि उसको प्रिंट ना, प्रिंट करने के लिए कंसोल लगाओ, समझ पा रहे मेरी बात। ये हमारे पास क्या थी डियर, कुछ इस प्रकार से कम्युनिकेशन थी। अब हम बात किसकी कर लेते हैं डियर, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, अच्छा कब नहीं लगाते हैं, समझ लीजिए, इसी चीज को मैं थोड़ा एक लेवल अप एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन ना, एरो फंक्शन यूज कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे एरो कीवर्ड लगा दिया मैंने सिंपल तरीके से। अब देखो डियर, जैसे एरो कीवर्ड लगाया, आप बोलोगे गलती कहाँ पे है, कुछ गलती नहीं है ब्रदर, सब कुछ हेलो W3 प्रोग्रामर आ जाएगा। आप बोलोगे अच्छा, कर्ली ब्रेसेस लगाते हो रिटर्न लगना पड़ता है, यस कर्ली ब्रेसेस लगाते हो डब्ल्यू, है ना, रिटर्न लिखना पड़ता है। अब मैं बोलूंगा मैं डब्ल्यू, है ना, आपके लिए तो लगाऊंगा ही नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा यार, ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, तब क्या होता है देखो, मैं यहाँ पे लगाऊंगा ही नहीं कर्ली ब्रेसेस, तब क्या होता है मेरे साथ, चलो मत लगाओ, एरो फंक्शन केस में मत लगाओ, है ना, क्योंकि एक लाइन से कीवर्ड होता है, एरो फंक्शन के केस में मत लगाओ, ठीक है, मैं लगा ही नहीं रहा हूँ डियर, है ना, तब भी आउटपुट क्या आता है, द हेलो W3 प्रोग्रामर ना, मतलब एरो फंक्शन में शॉर्टकट सिंटैक्स होता है एज कंपेरिजन टू दी नॉर्मल सिंटैक्स ना। कुल मिला के एक बात, अगर कर्ली ब्रेसेस लगाते हो तो रिटर्न कीवर्ड देना मस्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते हो इन द केस ऑफ एरो फंक्शन, तो अंडरस्टूड होता है यहाँ पे रिटर्न लगा हुआ है डियर, समझ पा रहे हो मेरी बात। आप बोलोगे अच्छा ऐसे ही कॉल कर दो तब, समझना, मैं बिना कंसोल लगाए कॉल कर देता हूँ, देख लो ब्लैंक आ गया, मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड रिटर्न लगा हुआ है ना, तो रिटर्न आया तो इसके अंदर आया, मैंने इसको कंसोल लगा के प्रिंट कर दिया। आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट ऑल द थिंग्स ना। सो दिस इज अबाउट योर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। तो डियर, हम ऐसे हमेशा आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर लाते रहेंगे, तो आप लोग यहाँ पे वर्क करना, जो भी प्रोसेस हो, जो भी कंसर्न हो, 1 to 1 डिस्कशन करना, ठीक है। और हम यहाँ पे चलते हैं एक लेवल अप के लिए।